हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोग को यूपी पुलिस की परीक्षा जो हुई थी प्रीवियस ईयर की जितने भी, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से जितने प्रश्न पूछे गए थे उसको मैं यहां सॉल्व कराऊंगा और इसको नियम भी आपको बताऊंगा। और जो फार्मूला बेसिक पे है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला लगता है उस फार्मूला को मैं नहीं बताऊँगा और उससे अलग हट के 2 नियम बताऊँगा। और वो 2 नियम भी बहुत कारीगर है, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप इस्तेमाल करके बनाइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि 1200 रुपया के 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब 1200 रुपया मूलधन है और 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याजों का ब्याज लेना। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो नियम से तो बता रहे हैं, नहीं फार्मूला से, क्योंकि उसके वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। तो उसको शॉर्ट ट्रिक बनाने का 2 नियम में बताऊंगा, दोनों आप देख लीजिएगा और जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा मूलधन कितना दिया, 1200 रुपया, 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा 1 साल का 2 साल बोला है तो 2 साल होगा ना, तो 1 साल यहाँ लिख दीजिएगा, दूसरा साल यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 10% की दर से ले रहा है तो 1200 रुपया का 1 साल में कितना ब्याज होगा, तो क्या कीजिएगा 10% है, 10 से 1 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 रुपया। पहला साल कितना आ जाएगा 120 रुपया ब्याज। कैसे निकाल लीजिएगा, देखिए 10% दिया है ना, तो 10 से इसको भागा दे दीजिएगा, है ना, तो कितना आ गया, पहला साल 120 रुपया आ गया। दूसरा साल भी 120 रुपया ही होगा, लेकिन दूसरा साल क्या होगा, ब्याज का ब्याज लगेगा। अब इस पर 120 रुपया पर ही 10% की दर से कितना ब्याज आएगा, क्योंकि ब्याजों का ब्याज लेना है तो 120 में 10 से भागा दोगे तो कितना, 1 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 2 साल का ब्याज, ये पहला साल का और ये दूसरा साल का, ये दोनों ब्याज है तो 120 हो जाएगा 240 और प्लस 12 कितना हो गया, 252 रुपया ब्याज मिला। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अच्छा दूसरा नियम क्या, दूसरा नियम हम लोग रेशियो से बनाते हैं। ठीक है, रेशियो कितना दिया हुआ है जी, दर कितना दिया हुआ है, 10%। 10% को हम लोग अगर भाग में लिखेंगे तो कितना भाग होगा, 1/10 भाग होगा। ठीक है, ये रेशियो का नियम है, ये सेकेंड, ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम था। ठीक है, अगर हम 10% इसको अगर हम लोग भाग में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/10 भाग। अब इसको जोड़ के लिखिएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/10। तो ये जो ऊपर वाला है ये आपको हो गया मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, और नीचे वाला क्या होता है, मेरा मूलधन होता है। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ 10 लिख दीजिए और यहाँ पर 11 लिख दीजिए, ये मेरा मिश्र धन है, ये मेरा मूलधन है। अब जितना साल दिया हो, कितना, 2 साल दिया हुआ, 2 साल दिया हुआ तो स्क्वायर कर दीजिएगा और इस पर भी स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर 3 साल देगा तो क्यूब कर दीजिएगा, अगर 4 साल देगा तो पावर में 4 कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। दोनों ये, जबकि ये मिश्र धन है और ये मूलधन है तो ब्याज कितना हुआ, 21 रुपया मेरा ब्याज बढ़ रहा है ना। अब देखिएगा क्या करना है, मेरा मूलधन कितना है जी, 1200 है, यहाँ पर मेरा मूलधन कितना है, 100 आया, तो 100 से कितना गुना है, 1200 जो है 100 से कितना गुना है, 12 गुना है, तो 12 लिखिएगा। जब ये 12 गुना हो रहा, मूलधन मेरा 12 गुना हो रहा तो ब्याज भी मेरा 12 गुना होगा। और 12 से जब इसको गुना करेंगे तो 12 कम 12 के 2 हाथ में 1, 12 24 और 1 25। देखिए इसका भी कितना आ गया, 252 आ गया। सही आंसर क्या हो गया, 252। हम रेशियो मेथड से बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 800 रुपया को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 800 रुपया जो है 10% की दर से, ठीक है, निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 800 रुपया जमा किया है, मूलधन कितना 800, दर मेरा कितना दिया हुआ है 10% और कितना साल दिया हुआ है 2 साल। ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहले वाले मेथड की तरह ही बनाएंगे। मान लीजिए पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। पहला साल ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन कितना 800 है, किस दर से, 10% की दर से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 रुपया मेरा पहला ब्याज आ जाएगा। दूसरा साल कितना होगा, 80 रुपया तो ये आएगा ही,
फिर इस 80 रुपया पर ब्याज कितना होगा, ठीक है। इस 80 रुपया का 10% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाए तो कितना आ गया, 8 रुपया आ गया, है ना। अब टोटल दोनों साल, ये पहला साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, दोनों साल का ब्याज जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना ब्याज मिला। 80 मिले कितना हो गया, 160, अब प्लस 8 मिल के कितना हो गया, 168 रुपया इसको ब्याज मिल गया, ठीक है। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है देखिएगा। दूसरा नियम को कैसे बनाएंगे, रेशियो से बनाएंगे। किस दर से, 10% की दर से। 10% है, अगर इसको हम लोग भाग में लिखेंगे तो 10% जो कितना भाग होता है, 1/10 भाग होता है। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 11/10। ये आपको मिश्रधन हो गया और ये हो गया मूलधन। अब क्या करेंगे, देखिए मूलधन को यहाँ लिख दिए, मिश्रधन को यहाँ लिख दिए। जितना साल होगा उतना इसको पावर हम लोग चढ़ा देंगे। 2 साल बोला है तो 2 साल स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 121। दोनों में कितना ब्याज मिला, क्योंकि ये मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, ठीक है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटेगा तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। ब्याज मेरा कितना, 21 आया, ठीक है। किसमें, रेशियो में। अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना, 100 है, और यहाँ किताब में मूलधन कितना दिया, 800। मतलब ये कितना गुना है, 8 गुना है। तो उसी तरीके से ब्याज भी मेरा 8 गुना होगा। अब ब्याज मेरा कितना, 21 है, तो ये भी 8 गुना होगा। तो 8 कम 8, 8 दूनी के 16, 168 रुपया का ब्याज आ गया। ऑप्शन डी, ठीक है। ये 26/10/2018 का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो उम्मीद कर रहे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। 600 रुपया को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 25/10/2018 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा 2 साल का बोला है जी, तो पहला साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया, ठीक है। अब 600 रुपया का 10% की दर से पहला साल का ब्याज कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाए तो पहला साल कितना ब्याज आ जाएगा, 60 रुपया, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा साल 60 रुपया तो होगा ही, लेकिन अब इसका भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 60 रुपया का 10% की दर से कितना ब्याज होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाए तो कितना आ गया, 6 रुपया दूसरा साल का ब्याज होगा, ठीक है। अब टोटल ये दोनों साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्ष का टोटल ब्याज निकल जाएगा। तो 60 120 हो गया, और 6 कितना हो जाएगा, 126 रुपया ब्याज मेरा मिल गया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है, अगर हम लोग 10% को ही अगर भाग में कन्वर्ट कर दे तो 1/10 भाग हो गया। 10 और 1 जोड़ दे तो कितना, 11/10। मतलब ये मेरा मिश्रधन हो गया और ये मेरा मूलधन हो गया, ठीक है। तो यहाँ मूलधन को लिख दिए, यहाँ मिश्रधन को निकल दिए। अब जितना वर्ष बोलेगा उतना इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगर 2 साल बोला है तो इस पर 2 चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर 3 बोलता है तो 3 चढ़ाते, 4 बोलता है तो 4 वर्ष बोलता है तो 4 चढ़ाते, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। कितना रुपया ब्याज बढ़ा, 21 रुपया ब्याज बढ़ा, ठीक है। अब देख रहे ये तो 100 है, मूलधन कितना है, 600। मतलब 100 का कितना गुना है, 6 गुना है। उसी तरह ब्याज भी 6 गुना होगा, ठीक है। तो 6 कम 6 और 6 दूनी के 12, 126 रुपया ब्याज मेरा मिलेगा। दोनों नियम, ये दूसरा नियम है और ये पहला नियम है, ठीक है। जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 300 रुपया पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा, ठीक है। 300 रुपया का 2 साल में ब्याज क्या होगा यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 का सेकंड पाली का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहला नियम से बनाते हैं। तो 2 साल बोला तो पहला साल का ब्याज और ये हो गया दूसरा साल का ब्याज, ठीक है। 300 रुपया है, 10% की दर से जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाए तो कितना ब्याज आ गया, पहला साल 30 रुपया। उसी तरीके से दूसरा साल भी 30 रुपया तो होगा ही, अब प्लस इस 30 रुपया का भी ब्याज आएगा। तो 30 रुपया का ब्याज किस दर से, 10% की दर से। तो यह 10% या 10% निकालना किसका, 30 का। तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया जी, 3 आ गया, ठीक है। तो टोटल ब्याज मेरा कितना हो गया, 30 30 60, अब प्लस 3 कितना हो गया, 63 रुपया मेरा ब्याज आ गया, ठीक है। सेकेंड नियम से कैसे बनेगा देखिएगा, इसको भाग से रेशियो से लेकर बनाएंगे। कितना परसेंट बोला है, 10%। तो 10% जो होता है भाग में कितना होता है, 1/10 भाग होता है। अब इसको मिश्रधन में बदलेंगे, ये क्योंकि ये मेरा
ये मेरा ब्याज होता है और ये मेरा मूलधन होता है। तो मूलधन को जब ब्याज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मिश्र धन बदल जाता है। ठीक है, तो 11/10 हो गया, ये मेरा मिश्र धन हो गया, ये मेरा मूलधन हो गया। अब 10 है और यहाँ लिख देंगे 11। अब देखिए कितना साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए बोला है। इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। ये मेरा मिश्र धन है, ये मेरा मूलधन है। कितना बढ़ा, 21 रुपया बढ़ा। जो 21 रुपया बढ़ा वही तो मेरा ब्याज है। अब देखेंगे मूलधन कितना है 300 है, यहाँ पर कितना 100 है, कितना गुना है 3 गुना है। तो उसी तरह ब्याज भी 3 गुना होगा। तो 3 कम 3, 3 दूनी के 6, कितना हो गया 63 रुपये ब्याज। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपया के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोल रहा क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1680 रुपया हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 2 वर्ष में 1600 हो जा रहा और 3 वर्ष में 1680 हो जा रहा, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसे बनाने का और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका होगा वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 2 साल में कितना हो जा रहा 1600 रुपया और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा 1680 रुपया। तो देखिए अब ये जो 1600 हो जाएगा ना, ये आपको एक से मूलधन हो जाएगा। देखिए 1600 हो गया, ये कितना हो गया 1680 हो गया, क्योंकि अब 1600 था, अब 1680 हो गया। मतलब कितना बढ़ा, यहाँ से 80 रुपया मेरा बढ़ा है। ठीक है, तो जो बढ़ा है वो मेरा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और ये मूलधन की तरह काम करेगा। तो जब ये ब्याज हो गया, कितना बढ़ा 80 रुपया बढ़ा। किससे बढ़ा 1600 से बढ़ा, तो 1600 नीचे आ जाएगा। और दर पूछा तो दर के लिए क्या हो जाएगा 100 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 × 5 = 80। कितना परसेंट आ गया 5% मेरा आ गया आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपया के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितने का होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए दर दिया हुआ 10%, मूलधन दिया हुआ है 2000। ठीक है, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर पूछ रहा। तो मैं सबसे आसान सा तरीका आपको बताऊंगा, पहले वाला जो नियम बता उसी नियम पे इसको बनाऊंगा, और बहुत ही आसान सा तरीका से आपको बन भी जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा कितना मूलधन मेरा कितना है 2000 है, 10% की दर से बोल रहा। तो पहले हम लोग क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने कितना साल का 3 साल का। ठीक है, तो पहला साल, ये दूसरा साल और ये हो गया तीसरा साल। ठीक है, तो 2000 का 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया 200। पहला बार मेरा कितना ब्याज आ गया 200, दूसरा साल भी कितना आएगा 200 ही आएगा। प्लस अब इस 200 का 10% निकालेंगे, तो 200 का 10% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा साल। ठीक है, अब तीसरा साल क्या होगा, 2 साल, तीसरा साल भी 200 रुपया तो आएगा ही आएगा। अब क्या होगा, तीसरा साल ब्याज कितना होगा, तो तीसरा साल जो ब्याज है ना, इन दोनों को जोड़ करके उसका हम लोग 10% निकालेंगे। ठीक है, तो 200 कितना 400 और 20 कितना 420 का जब हम 10% निकालेंगे, तो 420 का 10% निकालेंगे तो देखिए कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया 42 रुपया। ये हो गया मेरा 42 रुपया। अब जो है ना, देखिए आगे से 420 का अगर हम 10% निकाल दें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मेरा कितना आ गया 42 रुपया आ गया। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब ये जो है पूरा क्या है, पूरा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, पूरा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, CI जिसको बोलते हैं। ठीक है, पूरा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज बस मात्र ये तीनों है साधारण ब्याज, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का, बस यही दोनों तो अंतर ही है ना। तो कितना है 42 प्लस 20 मिल के अंतर कितने का गया 62 रुपया का मेरा अंतर आ गया, ऑप्शन बी।
ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस काला विधि को ज्ञात कीजिए। काला विधि का मतलब है कि समय ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% की दर से 331 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। मतलब 1000 रुपया मूलधन है और इस पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो है 331 रुपया, किस दर से, 10% की दर से, कितने साल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ही बना लेंगे। मान लेंगे पहला साल का ब्याज ये है, दूसरा साल का ब्याज ये है और तीसरा साल का ब्याज ये है, ठीक है। देखते हैं किस पर ब्याज, पहला साल में कितना हो रहा, दूसरे साल में कितना हो रहा, तीसरे साल में कितना हो रहा। जब इतना हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि उतने साल में मेरा, उतने समय मेरा निकलेगा, ठीक है। अब देखिए 10% की दर से 1000 का ब्याज कितना होगा, तो 10 से 10 कट जाएगा तो पहला साल कितना ब्याज आ गया, 100 आ गया, ठीक है। दूसरा साल भी कितना होगा, 100 आएगा और इस 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया होगा। तो देखिए ये पहला साल, ये दूसरा साल, 2 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 100 100 200 210 हो रहा, जबकि मेरा ब्याज कितना 331 रुपया। मतलब पहला साल भी नहीं होगा, दूसरा साल भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा साल देखते क्या होगा, तीसरा साल मेरा कितना होगा, यहाँ भी 100 है तो तीसरा साल भी तो 100 रुपया आएगा ही, है ना। अब तब तक इतना ही हम देखेंगे कि देख क्या रहे कि यहाँ भी 100 आ गया, यहाँ भी 100 आ गया, यहाँ भी 100 आ गया, तो 3 वर्ष में 300 तो मेरा आ ही गया, है ना। 300 ही तो पूछा, 331 रुपया, यहाँ भी बढ़ के 31 रुपया आ ही जाएगा। लेकिन हम यहीं से समझ गए कि मेरा 300 रुपया आ गया है, इसका मतलब है कि समय मेरा कितना होना चाहिए, 3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, तभी बनेगा। नहीं तो आप यहाँ भी हम बना ही सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पर ब्याज क्या होगा, इन दोनों का जोड़ करके उसका 10% निकालेंगे। तो देखिए 100 100 200 200 210, ठीक है। तो 210 का क्या 10% निकालेंगे तो कितना 21 रुपया आ जाएगा। और तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए मेरा आ गया 331 रुपया, इधर हो गया 300 प्लस इधर हो गया 31 रुपया, मिला के कितना हो गया 331 रुपया का मेरा ब्याज आ गया 3 वर्ष में। इसलिए आंसर यही होगा। और ऐसे भी हम देख लेंगे 100 100 100 300 आ रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर मार भी सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 1000 पर 2 वर्षों में 1144.9 हो जाता है। इसका मतलब है कि 1000 रुपया जो है 2 वर्षों में 1144.9 हो जाता है। तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन से बना लेंगे, ठीक है, ऑप्शन से बना लेंगे। क्लियर है जी, ऑप्शन से बना लेंगे। देखिए 1000 रुपया था, कितना हो गया है 1144 हो गया, ब्याज कितना बढ़ गया, इसमें से जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरा 144.9 रुपया आ जाएगा। मतलब इतना रुपया का हमको ब्याज मिला है। तो अगर हम दर से बनाएंगे, दर से निकालेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे तो हमको देखेंगे कि किस ऑप्शन को लेकर के बनाने से मेरा इतना ब्याज आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अब 1000 है, अगर 6% की दर से लेंगे, कितना साल के लिए बोला है, देखिए 2 साल के लिए बोला है। चलिए एक पहला साल ये है, दूसरा साल ये है, ठीक है। तो 1000 रुपया का 6%, अगर 6 ऑप्शन से इसको लेके बनाया अगर, है ना, तो 1000 का 6% की दर से कितना आएगा जी, 60 रुपया होगा। बोले सर कैसे होगा, आपको बता देते हैं। देखिए 1000 है ना, अगर हम लोग कितना 6% की दर से ले, 6%, इस परसेंट के लिए नीचे क्या होगा 100 होगा। तो देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 60 रुपया। तो पहला साल 60 रुपया आ जाएगा। अच्छा दूसरा साल भी कितना आ जाएगा 60 रुपया आ जाएगा। और दूसरा साल इस 60 का 6% निकालेंगे तो 60 का 6% कितना होता है जी, देखिए 1 0 से 1 0 6 के 36, है ना, नीचे 10 है तो एक बार दशमलव आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.6। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 60 और 60 कितना हो गया 120 और 3.6, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123.6 रुपया मेरा ब्याज आ रहा है। जबकि मेरा ब्याज कितना इतना है, मतलब इससे नहीं बनेगा। अब इससे हम ट्राई करेंगे, ये तो गलत हो गया, इससे ट्राई करेंगे, ठीक है। अब 7% से ट्राई करते हैं। तो पहला साल ये है, दूसरा साल ये है, ठीक है। अब 1000 का 7% निकालेंगे, कितना होगा 70 रुपया होगा पहला साल, ठीक है। दूसरा साल कितना होगा 70 ही होगा। और इस 70 का 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 7 7 49,
9 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 2 साल का ब्याज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 कितना 140 अब प्लस 4.9, जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 144.9 आ गया, है ना, मैचिंग खा गया। इसका मतलब सही दर क्या है मेरा, ऑप्शन बी है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।